थैंक यू यश। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रेकआउट का। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फिर से। ब्रेकआउट का हमारा आज का टॉपिक है। ब्रेकआउट का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि स्टॉक्स जो हैं वो काफी टाइम तक एक ही एरिया में कंसोलिडेट नहीं हो सकते। जैसे आप देख रहे हैं ये इसी एरिया में घूम रहा है, ऐसा नहीं है। वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि स्टॉक्स या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या ऊपर जाता जा रहा है या नीचे जाता जा रहा है, या फिर वो ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, नीचे जाकर ऊपर आ रहा है। मींस व्हाट, इट्स अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, तो अभी कैसा है ना कि ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा कभी स्टॉक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आई एम सॉरी, कि स्टॉक कहीं नहीं जा रहा है, यानी कि वो जहां पर है वो वहीं पर है। दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। एंड अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि स्टॉक काफी टाइम तक कहीं नहीं जा रहा है, तो उसके बाद में सर ये पॉसिबिलिटी है कि जब स्टॉक चलेगा, समझिए कि अगर वो ऊपर चलता है तो अब की बार वो ऊपर अच्छा खासा जाएगा, ब्रेकआउट देगा। और अगर उसने जो ये कंसोलिडेशन हो रहा है, जो ये साइडवेज मूव हो रहा है, जो ये रेंज बाउंड मूव है, जब ये टूटेगा और नीचे की तरफ जाएगा तो आपको एक अच्छा डाउन मूव भी दिखेगा। यानी कि आपको अप मूव भी दिख सकता है और डाउन मूव भी दिख सकता है। ठीक है, तो अभी हम ये डिसाइड करते हैं सबसे पहले कि ब्रेकआउट एक्चुअल में दिखते कैसे हैं, कुछ ब्रेकआउट्स। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक्चुअल में इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूं, मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स में क्यों ट्रेड करूं। इसके दो रीजन हैं। आप लोग सोच रहे होंगे यार ठीक है, डिमांड सप्लाई इज गोइंग गुड, व्हाई शुड वी आल्सो ट्रेड ऑन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। अभी कैसा है ना फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूं। समझिए कि ये स्टॉक का वीकली चार्ट है। ठीक है, वीकली चार्ट है। एक वीक में अप्रोक्सीमेटली ये स्टॉक फॉर एग्जांपल 10 रुपए घूमता है। ओके, 10 रुपीज इज द मूवमेंट ऑफ दिस स्टॉक। लेट्स से दिस स्टॉक इज 300 रुपीज स्टॉक या 200 रुपीज स्टॉक है, तो एक 10 रुपीज ये ऊपर नीचे होता है स्टॉक। अभी समझिए एक वीक निकल गया। ठीक है, एक वीक निकल गया, 2 वीक निकल गया, 3 वीक निकल गया, 4, 5, 6, 7, 8। क्या मैं ये कह सकता हूं कि 8 वीक के अंदर ये स्टॉक का जो मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए आया है, या सिर्फ और सिर्फ इसका जो मूवमेंट है स्टॉक का वो सिर्फ और सिर्फ इन 8 हफ्तों के अंदर 5 रुपए का आया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली ये रफली एक वीक में दे देता है। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब ये अगर स्टॉक मेरे फेवर में गया तो ये एक बड़ा मूव देगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस स्टॉक के अंदर अब एक बहुत बड़ा मूव पेंडिंग है, यस और नो? आप सबसे पूछना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा मूव इस स्टॉक के अंदर अब पेंडिंग है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, ऑब्वियसली पेंडिंग है, बिकॉज लुक एट दिस, इट इज नॉट मूविंग फ्रॉम 8 वीक्स। सिर्फ एक वीक का मूवमेंट होता है 5 रुपए का, इससे पूरे 8 वीक में सिर्फ 5 रुपए का मूवमेंट गया। तो अभी जो नेक्स्ट वीक होने वाला है, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, एक बड़ा मूव मिलने वाला है। तो सबसे पहला एडवांटेज मैं क्यों ब्रेकआउट ट्रेड्स करूंगा, इसका सबसे बड़ा एक रीजन कि इसके अंदर हम लोगों को बड़ा टारगेट मिलता है। आई रिपीट, इसके अंदर हम लोगों को बड़ा टारगेट मिलता है। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट, हमको इसमें जल्दी टारगेट मिलता है, जल्दी टारगेट मिलता है, क्योंकि इतना सारा मूव पेंडिंग है ना, 1 से लगाकर 8 तक इतना सारा मूव पेंडिंग है ना, तो अब जो रिमेनिंग जो मूवमेंट है ना वो थोड़ा जल्दी होगा सर, लाइकली। अगेन वी आर वर्किंग ऑन द प्रोबेबिलिटी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि अपना घर बेचकर आप ब्रेकआउट ट्रेड में काम करने लग जाएं। एग्जैक्टली लाइक अबान एंड एवरी आई मीन बहुत सारे शेयर्स हैं। गाइस समझ में आया आपको? दो रीजन क्लिक समझ में आया क्या? एक, बड़ा मूव देगा आपको, दूसरा फटाफट देगा, क्विक, क्योंकि अभी उसको तेज तेज चलना पड़ेगा।
अगर उसको वापस एवरेज एवरेज लेके आना हो। तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपने रेलवे स्टेशन सॉरी रेलवे का अगर आपने जर्नी किया है, तो कई बार ऐसा होता है कि समझिए कि आपको समझिए ये 8 स्टेशन हैं और उसके बाद में आपको 4 स्टेशन और जाना है। ठीक है, टोटल 12 स्टेशन आते हैं। आप यहां पर बैठे और 8 स्टेशन तक गाड़ी आपकी एकदम धीरे चल रही है, यानी कि आफ्टर टाइम है आपकी गाड़ी, ट्रेन। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, जो बाकी के जो 4 स्टेशन है उसमें ट्रेन की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो काफी जल्दी अपना जो बाकी के 4 स्टेशन हैं उसकी जो जर्नी हो सकता है उसको 3 घंटे में करनी होती है, वो उस 3 घंटे की जर्नी को 2 घंटे में कर लेती है, क्योंकि वो यहां पर धीरे चल रही थी 1 से लगाकर 8 तक, फॉर वट एवर रीजन। ठीक है, आपने कभी ऐसा अगर कुछ आई मीन ऑब्वियसली सबने किया होगा ट्रेन का जर्नी तो, और सबने ही ऐसा कुछ नोटिस किया होगा। हाँ, वो कवर कर लेते हैं टाइम को। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि स्टॉक 1 से लगाकर 8 वीक्स तक नहीं चला है, तो अब जब वो चलेगा ना तो वो थोड़ा तेज चलेगा। जब ट्रेन अब चलेगी तो थोड़ा तेज चलेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम पापा को बोलते हैं, पापा बोलते हैं कि भाई गाड़ी का क्या स्टेटस है, जरा पीएनआर चेक करके बताओ। तो हम उनको बोलते हैं कि अरे पापा अभी तो कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी तो 4 घंटे लेट चल रही है, तो कोई चिंता नहीं है, आप सो जाओ आराम से। और हमारे पापा को कहते हैं अरे भाई वो कवर कर लेगी, तुमको नहीं पता है बेटा अभी। ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? हमारे साथ में बहुत बार ऐसा हुआ है, और एट द एंड हमारे पापा ही जीते हैं। और एक्चुअल में ट्रेन कवर कर लेती है। अगर हम सो गए होते हम ये सोचकर कि 4 घंटे लगेंगे, तो हम शायद ट्रेन छोड़ चुके होते। लगता है सब फ्लाइट वाले ही है, ट्रेन वाला कोई भी नहीं है। खैर अच्छी बात है। ऑलराइट, तो अभी कैसा है ना, ब्रेकआउट ब्रेकआउट के दोनों रीजंस क्लियर हो गए क्या फ्रेंड्स? फटाफट से एक बार मुझे बता दीजिए, उसके बाद में हम लोग सीखते हैं एग्जैक्टली होता क्या है। हम्म, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं? नाम लूं अभी? शशि नेवर, आप जवाब नहीं देते कभी भी। स्वाति स्टार्टिंग में देती थी, अब अभी नहीं देती है, लेट जवाब देते हैं अभी। यश, राकेश, प्रशांत, पीयूष, मुर्तजा कभी कभी एकदम एक्टिव हो जाते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। कौन? आयुष, अजय, मतलब उतने रिप्लाई दे दो कि एटलीस्ट मुझे याद हो जाए कि आप लोग एक्चुअल में क्लास ज्वाइन करते हो। बस उतने रिप्लाई दे दो मुझे, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। हम्म, चांदनी पहले रिप्लाई करती थी, अब नहीं करती है। दीक्षी कभी कभी करती है, हार्दिक करते हैं। जैनिश पावर प्ले में बैटिंग करते हैं सिर्फ। केतु पता नहीं। लॉयड कभी कभार आते हैं। मनीष तो आते ही नहीं है। सबने अभी ज्वाइन किया है, सुपर। अच्छा बहाना लगा तो सबने ऐसा कर दिया कि हाँ ये अच्छा है, आई जस्ट कनेक्टेड नाउ। ऑल राइट, चलिए फ्रेंड्स। अरे आई एम जस्ट किडिंग यार, इतना सीरियसली मत लिया करो। लाइफ को भी, मुझको भी, स्टॉक मार्केट को ले लेना, स्टॉक मार्केट को ले लेना, बाकी किसी को नहीं। ऑल राइट, लुक हियर फ्रेंड्स, स्टॉक इज मूविंग लाइक दिस। देख रहे हैं आप स्टॉक कैसे मूव कर रहा है? तो अभी फ्रेंड्स, लुक हियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट दिस लाइन। देखिए, ये एक पॉइंट है जहां पर जैसे प्राइस आई और नीचे गिर गई, फिर वापस जैसे इसके पास में आई और फिर से नीचे गिर गई, फिर से इसके पास में आई और फिर से नीचे गिर गई, फिर से इसके पास में आई, फिर से नीचे गिर गई, फिर से इसके पास में आई।
आप में से कौन मुझे बता सकता है कि ये जो एरिया है जहां मैंने सर्कल किया है और जहां पर मैंने एक लाइन बनाई है, इस लाइन को क्या मैं बोलूंगा, इस लाइन को मैं क्या बोल सकता हूं? नो, दिस इज नॉट सप्लाई जोन। एब्सोल्युटली, दिस इज रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है। नहीं नहीं, इस मैं लाइन की बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली कंसोलिडेशन हो रहा है। नो चिंतन, सप्लाई जोन नहीं है ये सप्लाई जोन नहीं है। ठीक है, ये है रेजिस्टेंस। यानी कि जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास में आती है और उसके बाद में प्राइसेस नीचे चले जाते हैं सब। सिमिलरली, इफ यू नोटिस, दिस इज द लाइन ऑफ सपोर्ट। जैसी प्राइसेस यहां आती है, सपोर्ट लेके ऊपर भागता है। जैसे ही लाइन, जैसी प्राइसेस यहां पे आती है, प्राइसेस ऊपर जाता है। जैसे ही प्राइसेस यहां पे आती है, प्राइसेस ऊपर चली जाती है। जैसे ही प्राइसेस यहां पे आती है, प्राइसेस ऊपर चली जाती है। दैट इज द रीजन आई कॉल दिस लाइन एज अ सपोर्ट। ये समझ में आया क्या सबको? ये चीज सबको समझ में आ गई क्या? आई थिंक इजी है ये तो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप मुझे बताइए, सपोर्ट एरिया पर क्या करना होता है नॉर्मली आपको? अगर मैं आपको नॉर्मल पूछूं कि आपको एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया पर क्या करना है, तो आप क्या बताएंगे? सपोर्ट पर आपको बाय करना होता है, एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे एक और बात बता दीजिए कि रेजिस्टेंस पर क्या करना होता है मुझे? रेजिस्टेंस पर मुझे करना होता है सेल। रेजिस्टेंस पर मैं हमेशा क्या करूंगा? मैं करूंगा सर सेल। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑलराइट, परफेक्ट। तो सर, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी नंबर 1। ठीक है, अभी मैं आपको, अभी कैसा है ना सर, एक देखिए, एक सिस्टम तो क्या हो गया आपका, बड़ा सिंपल। एक एक चीज क्या हो गई कि आपको कहां बाय करना है। देखिए, ये स्ट्रेटेजी हो गई। ठीक है, एक एक तरीके की स्ट्रेटेजी है ये। जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम करते हैं ना फ्रेंड्स, आई रिपीट, जो लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? जैसी प्राइस सपोर्ट पर आएगी तो वो लोग वहां पर बाय कर लेते हैं। सिंपल। समझ रहे हैं आप? एंड सिमिलरली, जब प्राइसेस आपकी रेजिस्टेंस पर आएगी, तब वो लोग सेल कर देंगे। एक सेकेंड, वीडियो स्टॉप करने के लिए। ओ प्लीज प्लीज हार्दिक भाई, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है,
अभी ये स्ट्रेटेजी आप लोग ध्यान रखना, उसके बाद में मैं वापस आता हूं, ठीक है। सिंपल, बड़ा सिंपल सी चीज है सर, कि आपको बाय करना है सपोर्ट के ऊपर, सेल करना है रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसे हम लोग एज अ डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन ट्रेडर, एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, हम लोग बाय करते हैं सपोर्ट के ऊपर और हम लोग सेल करते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर। सिंपल। तो ये हो गया सर हमारा एक नॉर्मल बेसिक स्ट्रेटेजी। बट हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेकआउट की, समझ रहे हैं आप, हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेकआउट की। अभी ब्रेकआउट में कैसा होता है, अच्छा एक बात मुझे आप बताइए, समझिए ये एक तरीके से कोई वॉल है, ठीक है, ये वॉल है। देखिए एक बार इस वॉल के ऊपर हमने मारा, ठीक है, या एक तरीके से कह दीजिए ये लाइन है रेजिस्टेंस की, फिर से हमने इसके ऊपर बहुत जोर से हिट किया, उसके बाद में फिर से हम लोगों ने किया, बार बार हम लोग कर रहे हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये लाइन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है? यस और नो? क्या मैं ये कह सकता हूं कि अब ये लाइन धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है? ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, यस और नो? ठीक है। और सिमिलरली मैं सपोर्ट की बात करता हूं, यहां पर प्राइस आई, फिर ऊपर चली गई, फिर हिट किया, फिर ऊपर चली गई, फिर आई, फिर हिट किया, फिर ऊपर चली गई, फिर हिट किया, फिर ऊपर चली गई, तो आखिरकार तो ये सपोर्ट टूटेगा ना, जैसे रेजिस्टेंस टूट रहा है। बस हमको इसी का एडवांटेज लेना है। अब हम लोग इसका एडवांटेज कैसे लेंगे, मैं आपको बताता हूं। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी नंबर 1, लुक वेरी केयरफुली गाइस। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी नंबर 1, मैं क्या करता हूं, बाय कहां करना है मुझे, ठीक है। अभी ध्यान से देखना गाइस, वेयर आई एम बाइंग व्हेन द स्टॉक ब्रेक्स द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, मैं कब बाय करता हूं, जैसे ही ये रेजिस्टेंस को तोड़ देती है, समझिए कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया इसने यहां पर, अब मैं स्टॉक को बाय कर लूंगा यहां पे मैं बाय कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब तोड़ दिया है ना, तो अगर तोड़ दिया है इसको तो ऑब्वियसली एक बड़ा मूव पेंडिंग है इसके अंदर, इसको तोड़ दिया है तो अब तेजी से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। सिंपल, अब तेजी से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। आ रही बात समझ में आपको? सिमिलरली मैं सेल कहां पे करूंगा, अगर ये सपोर्ट को तोड़ दिया इसने, मैं यहां पर कर दूंगा सेल, क्योंकि मुझे पता है अब इसमें बहुत बड़ा मूव पेंडिंग है, क्योंकि प्राइसेस कंसोलिडेट हो रही है, तो बहुत बड़ा मूव पेंडिंग है इसके अंदर। जैसे ही सपोर्ट को तोड़ा मैं सेल कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अब प्राइसेस एकदम से नीचे जा सकती है। सिंपल। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ऐसे ही तो हम लोग ब्रेकआउट में काम करते हैं। जो आप मेरी स्ट्रेटेजीज देखेंगे मैं उसी के ऊपर काम करता हूं। मतलब आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि कभी कभी ये जो डैम्स होती है ना, डैम्स डैम्स बनी हुई होती है, बहुत ज्यादा तेज से लहरें चल रही है पानी के अंदर, एक बार हिट किया कुछ नहीं हुआ, दो बार किया, तीन बार किया, बहुत ज्यादा बारिश आई, बहुत तेज उनकी स्पीड हो गई, और फिर जैसे ही डैम टूटती है तो उसके बाद में पानी का जो फ्लो होता है उसकी स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? आप कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझसे? अनकंट्रोलेबल हो जाती है। हमको उसी का फायदा करना है, हमको उसी का फायदा लेना है, समझ रहे हैं आप, हमको उसी का फायदा लेना है। सिंपल है। मैं रिपीट करता हूं, मैं बाय कब कर रहा हूं, जैसे उसने रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ दिया मैं उसको करता हूं बाय। अभी देखो ध्यान से सुनना सर, सर ऑब्वियसली ना, वरना आप कैसे लॉजिक कैसे लगाएंगे, समझ रहे हो आप? मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही मेरे स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस का लेवल तोड़ा, मैं कर लूंगा यहां पर बाय, मैं यहां पर बाय कर लूंगा जहां पर मैंने किया है सर्कल। तो मैंने बाय कहां पर किया, बाय व्हेन द स्टॉक ब्रेक्स द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस।
स्टॉप लॉस कहां रखूंगा? बिना स्टॉप लॉस के तो काम नहीं करेंगे ना, समझ रहे हो आप? सर छोड़ दीजिए चिंतन सर, इतना डिटेल में मत जाइए, ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं आपको। गाइज लेट मी कंप्लीट। अभी अभी ओवर नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे ये तो पता ही नहीं है आपको। बिना स्टॉप लॉस के काम करोगे क्या? स्टॉप लॉस व्हेन द स्टॉक ब्रेक्स द सपोर्ट लेवल। समझिए आपने यहां बाय कर लिया और पोजीशन यहां जाकर वापस नीचे आने लग गया, और जब इसको तोड़ देता है वो सपोर्ट को, ये लेवल आपका बन जाएगा स्टॉप लॉस का। आप समझ रहे हैं? ये लेवल बन जाएगा मेरा स्टॉप लॉस। तो मैं बाय कहां पर कर रहा हूं? जैसे ही रेजिस्टेंस को तोड़ता है स्टॉक, तब मैं करता हूं बाय। मैं सेल कहां पे कर रहा हूं? अच्छा सॉरी, स्टॉप लॉस कहां पे रख रहा हूं? सपोर्ट पर, क्योंकि सपोर्ट के ऊपर नॉर्मली प्राइसेस आकर और ऊपर जाती है, और गलती से सपोर्ट को भी तोड़ दिया तो अब इस स्टॉक में रहना खतरों से खाली नहीं है। इसके लिए आई विल एग्जिट माय पोजीशन। ये एंट्री कहां रखना है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, ये क्लियर हुआ क्या आप सबको? सिंपल। ओके, परफेक्ट। अभी देखिए, अभी आपको डाउट आएगा सर लेकिन मैंने तो ये देखा है कि जब किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो आगे। अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए सर। देखिए, 1000 स्ट्रेटेजी है, वी कांट ट्रेड ऑन 1000 स्ट्रेटेजी। आप समझ रहे हैं? आप जिस भी सिटी में रहते हैं, मेरा सिटी जोधपुर है, आप जोधपुर के आने के लिए 1000 रास्ते हैं। आप सब रास्ते ट्राई करेंगे तो जोधपुर पहुंच पाएंगे आप? पॉसिबल नहीं है ना सर। हाँ, एक रास्ता ट्राई करेंगे, भले वो गलत होगा तो भी पहुंच जाएंगे सर। सिंपल। तो 1000 रास्ते मत ट्राई करिए, सिर्फ एक रास्ता ट्राई करिए। सर लेकिन मैंने तो ये देखा है, ठीक है, एसएल लाइटली। हाँ करेक्ट केतु, परफेक्ट। इन विच जोन वी शुड ऑब्जर्व दिस कंसोलिडेशन प्रोसेस? टाइम फ्रेम कह रहे हैं ना आप शशांक? कोई भी टाइम फ्रेम। आप कौन से ट्रेडर हैं? अगर आप मंथली इनकम ट्रेडर तो डेली देखिए, अगर आप क्वार्टरली इनकम ट्रेडर है तो वीकली चार्ट देखिए, अगर आप आरडी इनकम ट्रेडर है तो 5 मिनट का चार्ट देखिए, अगर आप वीकली इनकम ट्रेडर, सेम सेम लॉजिक है सर, कोई चेंज नहीं है। I'm sorry, I didn't get where we get support and resistance line. मैम, आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार रिपीट कर दिया है, ठीक है? मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूं। ये जो लाइन है ना, इसको रेजिस्टेंस का लाइन कहते हैं, क्योंकि प्राइसेस यहां से बार बार नीचे आती है, प्राइसेस बार बार नीचे आ रही है, इसके लिए मैं इसको रेजिस्टेंस कहता हूं, ठीक है? और ये जो लाइन है, नीचे वाला लाइन, इसको सपोर्ट कहते हैं, क्योंकि प्राइसेस यहां से बार बार ऊपर जा रही है, प्राइसेस यहां से ऊपर जा रही है, इसको मैं सपोर्ट कहता हूं। सिंपल। ये होता है सपोर्ट और ये होता है रेजिस्टेंस। ये आएगी नहीं कहीं से, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको देखकर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है इसमें। हाँ अरुण, करेक्ट। नहीं नहीं अभिजीत सर, अभी मैंने क्लोजिंग का नहीं बताया, ठीक है? मैं आपको बोल रहा हूं जैसे ही प्राइसेस क्रॉस कर देती है, ब्रेक कर देती है, आप बाय कर लीजिए, खत्म। बिल्कुल आ सकती है अभिजीत सर, तभी तो हम लोग सपोर्ट रख रहे हैं, तभी तो सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस रख रहे हैं ना अभिजीत सर, वरना तो मैं घर बेचकर नहीं खरीद लूंगा। ये की स्टॉक। तो प्रोबेबिलिटी, हम लोग प्रोबेबिलिटी पे वर्क करें। प्रोबेबिलिटी है कि अब ये रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है तो वो बहुत ऊपर तक जाएगा स्टॉक, बट अगेन प्रोबेबिलिटी है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं कर सकते। हो सकता है वापस नीचे आने लग जाए, वापस नीचे आने लग जाए, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 2000% पॉसिबल है, तभी तो स्टॉप लॉस रख रहे हैं हम लोग। क्लियर है क्या? लॉजिक क्लियर है सबको? बड़ा सिंपल है, देखो, रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए, सपोर्ट का लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल भी रॉकेट साइंस नहीं है। सर नहीं होगा बड़ा, शशि सर, क्यों होगा बड़ा?
नहीं होगा बड़ा। और अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप मत करिए काम उसमें, सिंपल। रिस्क तो सेम रहेगी ना आपकी शशि। ये भी समझिए कि स्टॉप लॉस अगर बड़ा है तो टारगेट और भी बड़ा होगा, और आपका जो जो रिस्क है पर ट्रेड वो सेम रहने वाला है। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे ब्रेकआउट्स होंगे जहां पर आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा सर, मैनेजेबल होगा। एज यू सेड सर, इट विल ब्रेक द रेजिस्टेंस एंड रीचेस टारगेट वेरी फास्ट, हाउ कैन वी गिव एंट्री फास्टली? मतलब अरुण सर, सब कुछ समझ में आया, लास्ट लाइन नहीं समझ में आई। हाउ कैन वी गिव एंट्री फास्टली? हम्म, एंट्री 400 है, परफेक्ट। while entering it is 415। नहीं, आप 405 पे बाय करिए ना सर। इसको यहाँ पे ये जब जा रहा है ना इस तरीके से, तो आप 405 पर बाय करिए ना, क्या प्रॉब्लम है? क्यों 415 पर क्यों बाय करना है? हम्म, सर ये तो करना पड़ेगा सर। देखिए कोई कोई ये तो आपको करना पड़ेगा सर, आप अलर्ट्स लगा के रखिए ना सर। आपने एक स्टॉक निकाला, आपको लग रहा है कि यार ये काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो अब क्या करोगे आप अलर्ट लगा दीजिए। समझिए ये स्टॉक है अबान का, आपने देखा यार ये ऊपर ना तो ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, एक ही लाइन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, कहीं पर भी नहीं जा रहा है, तो अभी क्या करें? तो आपको फॉर एग्जांपल आपका एंट्री है 46.50, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार अगर ये 46 के ऊपर निकल जाएगा ना तो बॉस रॉकेट हो सकता है ये शेयर, तो ये शेयर रॉकेट हो सकता है। अभी 46 कब आएगा? हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद में आए, हो सकता है 4 दिन बाद में आए, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। अभी जी सर पहले यहाँ पे सीखिए, उसके बाद में चार्ट पे भी बता दूंगा आपको। एग्जाम्पल्स आप बोलोगे उतने बता देंगे, पहले एक बार यहाँ पे सीखिए। सर अभी तक एक स्ट्रेटेजी भी नहीं कराई है, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है ब्रेकआउट की, पेशेंस रखिए। अभी आपको करना क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली मॉनिट आपको 46, समझिए अभी प्राइस चल रही है 40, आप अलर्ट लगा दीजिए ना 46 का, कि जैसे ही स्टॉक 46 पर आए आपको मैसेज आ जाए, आपको मेल आ जाए, आपको अलर्ट आ जाए, सिंपल। ओके, सिंपल है ना? आप लोगों के पास में टाइम था ना खरीदने का, सिंपल खरीद लीजिए। सर डू वी गेट टू नो व्हेन एन लाइन एस और आर माइट फॉल वीकर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं चल सकता सर, ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि कोई प्राइसेस अगर 5 बार इसको तोड़ेगी तो 6 टाइम के बाद में ऊपर जाएगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ठीक है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है सर, डिपेंड करता है। When we say stock is consolidating, what does it mean? Ma'am, it means that stock is neither going up, neither going down. Simple. Friends, हम लोगों ने, चलिए मैं आपको अबान का एग्जांपल देता हूँ। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है? यस और नो? स्टॉक इज कंसोलिडेटिंग, कैन आई से दिस? सबसे पहले तो ये बता दीजिए मुझे।
प्रियांशु प्लीज वॉल्यूम नहीं देखना, हमको छोड़ दीजिए जितना मैं बता रहा हूं। फ्रेंड सबसे पहले देखिए नाउ, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, एवरी सिंगल टॉपिक इज एडवांस। अगर आप बीच बीच में अपने फंडे लेके आएंगे ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है, ट्रस्ट मी। आपके सारे ब्रेकआउट्स फेल होंगे। सर मैं आपको बताता हूं, आप हमारी स्ट्रेटेजी छोड़ दीजिए, घटिया से घटिया स्ट्रेटेजी स्टॉक मार्केट की है ना, उसको पकड़िए, बट कंसिस्टेंटली उस पर काम कर लिए तो भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। कि इतना अच्छा चीज है स्टॉक मार्केट, और उससे भी बेहतरीन चीज है कंसिस्टेंसी। समझ रहे हैं आप? आपने वो एक आई डोंट नो, जस्ट फॉरगॉटन द नेम ऑफ दैट बॉक्सर, और कौन था, उसने उसने बोला था कि मुझे उससे डर नहीं लगता है कि जिसको 1000 तरह के मूव्स आते हैं, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही मूव को 1000 बार ट्राई किया हो, क्योंकि जब वो मुझे वो मूव चला देगा ना तो आई विल बी आउट व्हाटएवर इट इज, राइट? तो सर आप एक स्ट्रेटेजी सीखिए, मैं आपको ब्रेकआउट के 4 मेथड बताऊंगा। अब आपको 4 और निकालने हैं, आपको वो अच्छे लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं दैट इज द बेस्ट, नो आई एम नॉट सेइंग, मैंने कभी भी ये नहीं कहा, ना मैं कहूंगा, और कहा हो तो सॉरी। जो स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है वो करो सर, एट द एंड पैसा बनना चाहिए, बस इतना सिंपल सी चीज है। और कंसिस्टेंटली बनना चाहिए, उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। इतना इजी नहीं है ये आपको। देखिए मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का लाइन कैसे ड्रॉ किया, सबसे पहले तो ये देखिए, क्या ये टफ है ड्रॉ करना? जहां भी आपको लगी प्राइसेस बार बार वहां टच होकर नीचे आ रही है, उस एरिया को आपको, ये आपका हो गया सर रेजिस्टेंस, ये हो गया लाइन आपका सपोर्ट। पहली चीज, चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप करते हैं। स्टेप बाय स्टेप जितना मैं पूछूंगा सिर्फ उसी का जवाब देना, बीच में अपने कोई भी क्वेश्चन अपने फंडे मत लेके आना, ठीक है? मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी बता दूं, उसके बाद में आपको जो अच्छा लगता हो, वॉल्यूम, आरएसआई, गान, मूविंग एवरेज, सिंपल एवरेज, बॉलिंजर बैंड, एमएसीडी, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है? पहली चीज, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का, इसके 2 मेथड होते हैं। मैं स्टार्टिंग से बताता हूं अब आपको। एक मेथड होता है विक टू विक, ठीक है? एक होता है विक टू विक। अगर आपने नोटिस किया, मैंने यहां पर ये ऊपर वाला विक को मैंने रेजिस्टेंस माना, और नीचे वाला जो विक है उसको माना मैंने सपोर्ट। यानी कि ये मेरा एक एरिया बन गया कंसोलिडेशन का। इसको मैंने ड्रॉ कैसे किया है? विक टू विक ड्रॉ किया, ठीक है? एक तो ऐसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक और कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बता देता हूं, ठीक है? एक करते हैं बॉडी टू बॉडी, ये देखिए ये बॉडी और ये बॉडी, एक करते हैं बॉडी टू बॉडी। तो ये जो ऊपर वाला है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये है विक टू विक, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है बॉडी टू बॉडी। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये समझ में आया कि लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस, कम ऑन, फटाफट से आंसर दीजिए। परफेक्ट, ठीक है? कौन सा अच्छा है सर? बॉडी टू बॉडी, विक टू विक में दोनों अच्छे हैं। अभी जो मैं आपको पहला वाला मेथड बता रहा हूं, बड़ा सिंपल मेथड है। क्या वो मेथड है? मैं विक टू विक का एग्जांपल लेता हूं पहले वाले के अंदर, ठीक है? तो इसको डिलीट कर देते हैं, बॉडी टू बॉडी। जैसे ही प्राइस इस लेवल को तोड़ेगी, आई रिपीट फ्रेंड्स, जैसे ही प्राइसेस इस लेवल को तोड़ेगी, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि स्टॉक में एक बड़ा मूव पेंडिंग है, क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहा है? अब स्टॉक एकदम तेजी से ऊपर जाएगा, एकदम जल्दी ऊपर जाएगा, यस और नो? बताइए। ये भी समझ में आ रहा है ना आपको? अच्छा एक और चीज, एक और चीज, क्या ये जरूरी है कि प्राइसेस जैसे ही इसके ऊपर निकलने लगे और मैंने बाय कर लिया, इमीडिएटली मुझे ब्रेकआउट मिल जाएगा? या हो सकता है कि मुझे ये यहां जाकर वापस नीचे आ जाए प्राइस, और 2-3 दिन बाद में मुझे ब्रेकआउट मिले? तो ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि मुझे 2-3 दिन बाद में, या फिर हो सकता है
कि ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है मुझे और वेट करना पड़े। बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम भगवान नहीं है सर, हम भगवान नहीं है। हम ट्राई करेंगे कि हमको और कंसोलिडेशन फेस ना करना पड़े, हम ट्राई करेंगे, ट्राई ट्राई करेंगे, सिंपल। हो सकता है हमको, सर कितने टाइम बाद में हमको ब्रेकआउट कंफर्म मिल जाएगा, कोई आंसर नहीं है मेरे पास में, कोई आंसर नहीं है। अच्छा एक और चीज, कितने यहां पर कितनी कैंडल्स होनी चाहिए ब्रेकआउट के लिए, इसका भी कोई आंसर नहीं है। हो सकता है कम से कम मिनिमम, ऑब्वियसली मिनिमम 5 to 6 तो कैंडल्स हो एटलीस्ट, जब मैं डेली आर्ली या फिर 5 मिनट 15 मिनट के ऊपर काम कर रहा हूं, कम से कम 5-6 कैंडल तो होनी चाहिए। ज्यादा कितनी होनी चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है सर। शशि भाई जानते हो ना, बुआ चाचा, याद आ गया शशि, बुआ चाचा। परफेक्ट, बस ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए, ये ना आपको थोड़ा सा माइंड ओपन रखना पड़ेगा। कैसे ओपन रखना पड़ेगा, हो सकता है कि 4-5 दिन लग जाए कंसोलिडेशन में, हो सकता है कि 8-10 दिन लग जाए सर। 2:1 सिंपल चिंतन सर, ट्रेल करिए। चांदी मैम, यस आप प्लीज ये सेशन फिर से देख लीजिएगा, बिकॉज आपने स्टार्टिंग से नहीं अटेंड किया है ना, मैंने ऑलरेडी ये सब चीजें बता दी है मैम। प्लीज पेशेंस रखिए, सिर्फ सुन लीजिए अभी, बाकी सब छोड़ दीजिए मैम। मैंने यही तो बताया है कि जब प्राइसेस को तोड़ देगी इसका मतलब ब्रेकआउट दे दिया है, सिंपल। ये प्राइसेस कहीं नहीं जा रही है, एक रेंज में घूम रही है। स्टॉक कैसा होता है, या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, या ऊपर जाके नीचे आ जाता है या नीचे जाके ऊपर आ जाता है। बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब अब कहीं ना कहीं तो जाएगा ये। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस को तोड़ेगा तो मैं बाय कर लूंगा और मेरा स्टॉप लॉस यहां नीचे रख दूंगा, ठीक है। तो अभी देखिए कैसा हुआ कि ये देखिए यहां पे इसने तोड़ दिया इस प्राइस को। अब मुझे 45 पर एंट्री नहीं मिली, मुझे 46 पे मिल गई, क्या फर्क पड़ता है। आप समझ रहे हैं सर, मैंने लिखा, देखा, आपको बताया, टाइम लग गया सर उसके अंदर। तो मैंने किया क्या, मैंने मेरा एंट्री रख लिया यहां पे, ये मेरा एंट्री, ये बन गया मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे। समझ रहे हैं आप, ठीक है। और हुआ क्या, स्टॉक रॉकेट बन गया। अब देखो आप, स्टॉक कहीं नहीं जा रहा था, ब्यूटीफुल। एंड उसके बाद में सर 4 दिन के अंदर स्टॉक, आई थिंक व्हाट 30% रिटर्न दे दिया स्टॉक में। इसको कहते हैं ब्रेकआउट। मैंने आपको क्या बताया था, दो चीजें। अभी अलर्ट दे दिया, अब अलर्ट दिया आपने, ट्रेडिंग विंडो को ओपन किया, फिर बाय किया। सर हमने बाय किया तो 1 रुपया प्राइस बढ़ गई, सर वो तो हो जाएगा, अभी रजनीकांत तो बन नहीं सकते ना हम लोग, आप समझ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कहता हूं अबान छूट गया, नहीं बाय किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत सारे ट्रेड्स हैं। स्टॉक मार्केट का आखिरी स्टॉक नहीं है जो ब्रेकआउट देगा। सर मैंने क्या कहा प्रतीक भाई, जैसे ही प्राइसेस ऊपर गई आपको बाय करना है। मैंने कुछ वर्ड यूज किया, क्लोजिंग कहां दे रही है, बॉडी कहां होनी चाहिए, विक कहां होनी चाहिए, मैंने बड़े ही सिंपल और सरल शब्दों में आपको क्या बताया है। आशीष सर छोड़ दीजिए उसको, अभी उसको छोड़ दीजिए, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी एक बार जो मैं ये बता रहा हूं स्ट्रेटेजी, ये सुनिए प्रतीक भाई। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला कि बॉडी का क्लोजिंग कहां होना चाहिए, विक ऐसा होना चाहिए। मैंने आपको बड़ा सिंपल बोला, जैसे ही प्राइसेस इसको तोड़ देती है आप स्टॉक को बाय कर लीजिए, स्टॉप लॉस रख दीजिए सपोर्ट के नीचे, खत्म, ओवर एंड आउट। क्लियर हो गया क्या सबको।
समझ गए आप? अरे चिंतन भाई, ये ब्रेकआउट है, यहां से लगाकर यहां तक, मैं इसका बात कर रहा हूं। इसके पहले छोड़ दीजिए, पहले क्या हुआ उससे क्या लेना देना, आगे क्या हो रहा है उसको देखना है ना सर। कम ऑन मेरे भाई, मैं ये वाला ब्रेकआउट की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त, ये वाला ब्रेकआउट। अभी इस कैंडल को क्यों देख रहे हो आप? ऐसे तो सारे ब्रेकआउट्स को आपको, ये तो वही बात हो गई कि मैंने डिमांड जोन ड्रॉ किया और आप पहले वाली कैंडल्स को देखकर कह रहे हैं कि सर ये तो फ्रेश नहीं है, ये तो टेस्टेड है, ये तो वायलेटेड है। अरे पहले वाली कैंडल्स नहीं देखनी है, बाद वाली कैंडल्स देखनी है, बाद वाली कैंडल्स देखनी है। बच्चे ने एग्जाम दिया ही नहीं और आपने तो कह दिया वो तो पास हो गया क्योंकि वो पहले पास हो चुका है। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है। देखो तो सही वो करने वाला क्या है। मैंने क्या किया है, मैंने यहां से लगाकर यहां तक ड्रॉ किया है लाइन। बताइए क्या कह रहे हैं आप? अरे सर छोड़िए, मैं आपको ये लॉजिक समझ में आया कि ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया, बाय कहाँ करना है, सेल का करना है, सपोर्ट का रखना है, रेजिस्टेंस का रखना है, टारगेट का रखना है, बस खत्म। एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कहाँ रखना है, अगर सब चीजें हैं, कितने शेयर्स बाय करने हैं, और क्या चाहिए लाइफ में, सेट है लाइफ। लॉइड सर मैंने इसका आंसर दे दिया, आप बताइए मैंने क्या आंसर दिया था इसका? चिंतन सर छोड़ दीजिए, मत कंफ्यूज होइए, बाकी भी कंफ्यूज हो जाएंगे सर। मैं बड़ा सिंपल सा चीज कह रहा हूं आपको, ये एक चार्ट है, ठीक है, ये मेरे को लग रहा है कंसोलिडेशन दे रहा है, इसके पहले और भी ऐसा होता होगा, उसको छोड़ दीजिए सर। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है वो मेरी स्क्रीन के सामने है, ये कंसोलिडेट हो रही है सिंपली। कब बाय करना है, जैसे ही कंसोलिडेशन टूटेगा मैं यहां बाय कर लूंगा, खत्म। क्या रॉकेट साइंस है इसमें? क्लियर है क्या फ्रेंड्स? फॉर द वेरी लास्ट टाइम, इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन? ठीक है, हाँ सर, अभी मैं आपको ये वाला कंसोलिडेशन बता रहा हूँ, बाकी कंसोलिडेशन भी होते हैं, उसको छोड़ दीजिए एक बार अपन ये सीखे बेसिक वाला, फिर एडवांस करते हैं। नहीं दीक्षित मैम, इतना नहीं कर सकते। ऑल राइट गाइज, पेशेंस रखिए, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रख रहे हैं आप लोग, जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं। कंसोलिडेशन ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, वॉल्यूम दिस दैट, कितने कैंडल्स, ये वो, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब बताऊंगा। जो मैं बता रहा हूं उतना सुनिए, ये एक लास्ट स्ट्रेटेजी नहीं है ब्रेकआउट की, और भी स्ट्रेटेजी है। कहां चला गया पेशेंस, जो लास्ट 7 दिन में था, खत्म। सर इससे इससे इजी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, मतलब सोचिए आप, इसमें इतने सारे डाउट्स पूछ रहे हैं, जो आगे वाली एडवांस स्ट्रेटेजी है ना, मुझे लग रहा है कि यार छोड़ो भाई, इनको ये सिंपल नहीं समझ में आ रहा है, तो वो हाई लेवल वाली तो क्या ही आएगी अब, तो एक दो तो स्किप ही कर देंगे हम, क्योंकि अभी इसमें करना क्या है, ये लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, कहां बाय करना है, जब इसको ये टूट जाए तब बाय करना है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, इसके नीचे। इसमें क्या 1 मिनट की स्ट्रेटेजी है, सिर्फ 1 मिनट की, इतनी इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है। एंट्री समझ आ गया, स्टॉप लॉस समझ आ गया, टारगेट 2:1 3:1, ट्रेल कैसे करना है वो आता है, और क्या चाहिए। हम लोग क्यों कॉल हम लोग कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं किसी चीज को, बहुत इजी है सर, तो बड़ी बेसिक स्ट्रेटेजी है, जिसके ऊपर शायद मैं सिर्फ 10% काम करता हूं, जिस पर मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं वो तो मैंने बताया ही नहीं आपको। ऑलराइट,
let's move forward, and please restrict your doubt to the topic which I am telling you. Well, listen to me, let me complete first. ठीक है, स्ट्रेटेजी नंबर 2, स्ट्रेटेजी नंबर 2 ध्यान से देखना फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी नंबर 2 क्या कहती है? स्ट्रेटेजी नंबर 2 ये कहती है, बाय व्हेन द कैंडल ऑफ द स्टॉक क्लोजेस अबव द रेजिस्टेंस। नाउ पहली वाली स्ट्रेटेजी ये कहती थी कि जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाए आप बाय कर लीजिए, बट ये वाली स्ट्रेटेजी ये कहती है आपको कि आपको क्लोज चाहिए इसके ऊपर। आई वॉन्ट द क्लोजिंग अबोव माई रेजिस्टेंस, तब मुझे ज्यादा कन्विक्शन देगा, तब मुझे ज्यादा कन्विक्शन देगा कि हाँ यार ये स्टॉक अब बॉस रॉकेट बनने वाला है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो अभी कैसा है वापस से देखिए, पहली वाली स्ट्रेटेजी के अंदर जैसे ही प्राइसेस ऊपर गई मैंने बाय कर लिया, और इस स्ट्रेटेजी के अंदर मैं एक स्टेप और आगे गया और मैंने ये तय किया कि जैसे ही प्राइसेस मेरे को पॉजिटिव क्लोज देगी ना तब ही मैं बाय करूंगा। तो आप देखिए ये वाला कैंडल की जो बॉडी है, आई रिपीट, ये वाला कैंडल की बॉडी जो है वो मेरे रेजिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि स्टॉक जो है, समझिए कि ये डेली का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि चूंकि ये रेड कलर की कैंडल है, सॉरी ग्रीन कलर की कैंडल है, ये स्टॉक रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हो रहा है? क्या मैं ये कह सकता हूं? बॉडी क्या बताती है? बॉडी बताती है प्राइसेस कहां ओपन हुआ है और प्राइसेस कहां पर क्लोज हुए हैं। तो अगर मेरा डेली का चार्ट है और ये मेरी डेली की कैंडल ग्रीन कलर की है और रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये स्टॉक जो है वो ना सिर्फ ऊपर गया है बल्कि ऊपर बरकरार है और ऊपर ही क्लोज दे रहा है। समझ में आया क्या? आप समझ रहे हैं? एक तो क्या हो गया कि भाई ऊपर चला गया वापस नीचे आ गया, फिर ऊपर गया नीचे आ गया। ये ना सिर्फ ऊपर गया, आज के दिन में ऊपर जाने के बाद में ये वहीं पर बरकरार रहा और फाइनली उसने एक अच्छी ऊपर क्लोजिंग भी दी। अब मैं ये स्टॉक बाय करूंगा। अच्छा, एक और बात, ऐसा नहीं है कि आपको ये स्टॉक कल बाय करना है, नो। बाय कब करेंगे? फॉर एग्जांपल डेली का चार्ट है, ठीक है, अभी डेली का चार्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डेली का चार्ट है तो मैं 320 के ऊपर बाय कर सकता हूं, 320, 315, 325 पर मुझे पता चल जाएगा कि स्टॉक की क्लोजिंग क्या होने वाली है। यस और नो? आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कल पता चला स्टॉक ओपन ही यहां पर हुआ तो कल के भरोसे नहीं रहना है, हमको आज ही बाय कर लेना है। सर आप ही ने तो कहा था कि क्लोज हो जाए उसके बाद में बाय करना है, तो डेली का चार्ट है तो मैंने आज पूरे दिन वेट किया कि ये ऊपर क्लोज हो, अब मैंने कल बाय करूंगा। अरे भाई कल तो ये 10% ऊपर ओपन हो रही है, अब कैसे बाय करोगे आप? कल तो 20% का सर्किट लगा दिया है इसने, अभी कैसे बाय करोगे? नहीं, आप 320 पर बाय कर लीजिए, 320 पर बाय कर लीजिए, 315 पर बाय कर लीजिए, ठीक है। ये बाय कहां पर करना है ये समझ में आया क्या? बड़ा सिंपल है, क्लोज ऊपर देना चाहिए। स्टॉक ना सिर्फ ऊपर गया, मेरे को स्टॉक में एक पॉजिटिव क्लोज भी दिया है। ग्रीन कैंडल है ना, ग्रीन कलर की कैंडल। ठीक है, स्टॉप लॉस कहां रखेंगे? स्टॉप लॉस अभी देखिए, स्टॉप लॉस भी सेम, स्टॉप लॉस भी सेम, क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए सपोर्ट के नीचे। बुक लॉस व्हेन द कैंडल ऑफ द स्टॉक क्लोजेस बिलो द सपोर्ट, दिस इज द एरिया ऑफ सपोर्ट। एंड अगर इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हो रही है तो ये मुझे वार्निंग दे रही है कि भाई मैं ना सिर्फ सपोर्ट को तोड़ा है, मैं सपोर्ट के नीचे बरकरार हूं और मैं सपोर्ट के नीचे ही बंद होने वाली हूं। तो अब तू देख ले भाई तेरे को काम करना है कि नहीं करना है। तो ये आपने बाय कर रखा है, स्क्वायर ऑफ कर दीजिए ऑर्डर। स्टॉप लॉस कहां रखना है समझ में आया क्या? स्टॉप लॉस कहां रखना है
समझ में आया क्या? और पहला और दूसरा मेथड है उसमें डिफरेंस क्या है वो भी समझ में आया क्या? मैंने क्या कहा था आपको, स्टेप बाय स्टेप सब मेथड्स करेंगे हम लोग। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो कंसोलिडेशन बना रहे हैं ना वो बनाइए बॉडी टू बॉडी। यस और नो? जो पहले वाला मेथड था, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं, देखो ध्यान से। जो पहला वाला मेथड था, ये वाला, चूंकि मेरे को सिर्फ क्लोज चाहिए, आई मीन सॉरी, स्टॉक जैसे ही ऊपर जाएगा मैं बाय कर लूंगा, तो यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा मेरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट विक टू विक, डब्ल्यू टू डब्ल्यू। बट यहां पर ये वाला जो मेथड है, इसके अंदर मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट करूंगा सर बॉडी टू बॉडी। रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मेथड्स, रीजन फॉर डिफरेंस बिटवीन टू मेथड्स मतलब नहीं समझा सर। ओके मैं आपको बताता हूं। अबान का एग्जांपल लेते हैं सर। फर्स्ट वाले के अंदर जैसे ही प्राइसेस ऊपर जाती है मैं बाय कर लेता हूं। सेकंड वाले के अंदर मैं वेट करता हूं कि प्राइसेस ऊपर क्लोज हो रही है, तब मैं एंट्री लेता हूं। तो जो लोग स्टार्टिंग के अंदर ब्रेकआउट ट्रेड्स प्लान कर रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी नंबर 2 पर काम करिए, ठीक है। उसके बाद में जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ ब्रेकआउट के टारगेट्स वाकई में बहुत बड़े होते हैं और बहुत तेजी से आते हैं, तब जब आप उतने मैच्योर हो जाएं तब आप काम करिए फर्स्ट वाले मेथड के अंदर। और जो आप एंट्री नंबर 1 ले रहे हैं ना, वो एंट्री नंबर 1 ले रहे हैं आप रेजिस्टेंस लाइन विक पर रखते हैं आप। और जो एंट्री नंबर 2 है वहां पे आपका रेजिस्टेंस लाइन जो है वो बॉडी के ऊपर है। समझ रहे चिंतन? तो आपके ऊपर है, आपको जो अच्छा लगता है वो फॉलो करिए, सिंपल। बट हाउ कैन नो वेयर कैंडल विल क्लोज फाइनली? सर 3:20 में आपको पता नहीं चलेगा कि स्टॉक कहां पे क्लोज हो रहा है? 3:20 के ऊपर क्या आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक कहां पे क्लोज हो रहा है? 3:29 पे तो पता चल जाएगा कि पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है क्लोज। जब आपको पता चल जाए तब बाय कर लीजिए सर, सिंपल है। समझ रहे सर? Each and every one of you, am I crystal clear? थोड़ा जल्दी बता दीजिए सर। देखिए ये देख रहे हैं सर कंसोलिडेशन। एक लाइन चेंज करता हूँ, ओके। हम्म देखिए फ्रेंड्स, ये कंसोलिडेशन देख रहे हैं आप, यहां से लगाकर ये लाइन तक। मैंने बॉडी टू बॉडी मार्क किया है,
बॉडी टू बॉडी मार्क किया, समझ रहे हैं आप, मैंने बॉडी टू बॉडी मार्क किया। एंट्री कहां होगी, थोड़ी सी ऊपर। स्टॉप लॉस कहां होगा, थोड़ा सा नीचे। जैसे ही इसके ऊपर क्लोज देगा तब आप बाय कर लीजिए, जैसे इसके नीचे क्लोज देगा आप सेल कर लीजिए। ये इसके ऊपर क्लोज होता दिखा तो बाय कर लिया, ठीक लग रहा था, क्योंकि विक टू विक में भी ये ब्रेकआउट देने की कगार पे था। मतलब अगर आप देखेंगे तो जब बाद में आपको एक ब्रेकआउट समझ में आएगा तो दूसरा समझ में आएगा। इट वॉज लाइक अ ब्रेकआउट इन ब्रेकआउट। मतलब एक तो ये बड़ा वाला ब्रेकआउट है और एक ये छोटा वाला ब्रेकआउट भी बताता हूं। छोटा वाला ब्रेकआउट देखते हैं किसको समझ में आता है। जिसको नहीं समझ में आ वो छोड़ दीजिए, जिसको समझ में आ जाए वो मुझे बताना। फ्रेंड्स लुक, अभी कैसा था ना, ये एक ब्रेकआउट हो रहा था यहां पे, देख रहे हैं आप, यहां से लगाकर यहां तक, ये वाला डेली का टाइम फ्रेम है सर। सर मैं वो होगा सर, अभिजीत सर हमेशा आप सही टाइम नहीं पकड़ पाएंगे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आप क्या है ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, चार्ट्स निकल जाएंगे ना, तब आपको ऑटोमेटिकली कन्विक्शन आएगा। जैसे अभी मैंने दिया और एकदम से ब्रेकआउट हो गया, तो अभी अबान का मालिक मेरा कुछ नहीं लगता है, मैं जानता भी नहीं कौन है भाई, मुझे मतलब भी नहीं है। हाँ मैंने ये देखा कि ब्रेकआउट में ब्रेकआउट है, डबल ब्रेकआउट है। अगर आप वीकली चार्ट खोलेंगे तो आपको वीकली में भी ये कंसोलिडेशन और प्यारा दिखेगा। तो जैसे ही इसने ये वाला ब्रेकआउट तोड़ा, ये चैनल ब्यूटीफुल लुकिंग चैनल, जैसे इसको तोड़ा तो मैंने सेफ्टी के लिए मेरा स्टॉप लॉस जो है ना वो रखा सर यहां पे। चिंतन सर मैं वही तो बता रहा हूं, मैंने कैसे किया। इसको उसके ऊपर जब क्लोज दिया तो मैंने बाय कर लिया सर। जरूरी नहीं है कि हमेशा जब मैं आपको बोलूंगा यहां पर बाय करना है और एग्जैक्टली आपका उसी टाइम स्टॉक ऊपर जाएगा। आप समझ रहे हैं, हो सकता है मैंने ऐसे काफी सारी स्टॉक्स हैं, मैंने आपको बोला है कि ब्रेकआउट देगा, बट अभी तक कंसोलिडेशन ही हो रहा है उसके अंदर, नहीं दिया ब्रेकआउट। जब देगा तब देगा। हर स्टॉक्स टाइम नहीं हो सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। ओके चिंतन सर, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा सर, कुछ चीजों का आंसर प्रैक्टिस है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सर आपने ये शॉट कैसे मारा, सिक्स चला गया। अरे सर मैं टेक्निक बता सकता हूं, ऐसा नहीं है कि वो टेक्निक समझकर आप तो बोले कि भाई मैं अगली बॉल के ऊपर सिक्स ही जाना चाहिए, पॉसिबल नहीं है सर। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई कैन टेल यू द टेक्निक कि यार बैट की पोजीशन को ऐसा रखना है, समझ लो, रिस्ट आपको ऐसे रखने हैं, फुट की पोजीशन को ऐसा रखना है, हेड की क्या पोजीशन रखनी है। चिंतन सर कम ऑन, अभी आप बहुत ड्रैग कर रहे हैं सर, अननेसेसरीली ड्रैग कर रहे हैं सर। सर आप देखिए क्या एक्यूरेसी है, मैं कैसे बताऊं, मतलब इतना पूरा डेटा नहीं है मेरे पास में कि मैंने इस डेट को ये ब्रेकआउट प्लान किया था और इतना जल्दी दे दिया, इतना जल्दी नहीं दिया, इतने दिन बाद में दिया, इतने मिनट बाद में दिया। आई एम एक्सप्लेनिंग यू द ब्रेकआउट ट्रेड। आपको अच्छा लगता है तो करिए, नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ दीजिए सर, डिमांड सप्लाई पे फोकस करिए। माय फ्रेंड्स ट्राई टू लर्न द थिंग्स एंड फिर उसको प्रैक्टिस करिए। ट्रस्ट मी आपको रिजल्ट दिखेंगे, मैं यहीं पर हूं। प्रैक्टिस तो चाहिएगी ना सर, आप समझ रहे हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखो वो तो करना पड़ेगा सर। मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको टेक्निक बता सकता हूं। आपका हेड का पोजीशन ये रहना चाहिए, रिस्ट आपका ऐसा रहना चाहिए, बैट यहां पे रहना चाहिए। अब आप जब 50 बार 100 बार 200 बार वो शॉट खेलेंगे तब आपको समझ में आ जाएगी चीजें। अच्छा उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि हर बॉल पर सिक्स ही लगेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्लियर है क्या सबको, सेकंड स्ट्रेटेजी भी क्लियर है क्या।
अभी थर्ड स्ट्रेटेजी तो बड़ी नॉर्मल वाली स्ट्रेटेजी है, ठीक है, थर्ड वाली स्ट्रेटेजी बड़ी नॉर्मल है। चांदी मैम वो हम करेंगे, वो फोर्थ स्ट्रेटेजी है, ठीक है, वो फोर्थ स्ट्रेटेजी है, बट वो मैं आज नहीं करूंगा बिकॉज आई डोंट थिंक कि आज आप लोगों को समझ में आएगा वो, तो आज नहीं करेंगे हम लोग। कल मैं आपको वो फोर्थ स्ट्रेटेजी बताऊंगा जहां पर हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट और डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन दोनों को मिक्स कर और हम लोग निकालेंगे सर ब्रेकआउट। सो दिस इज गुड चांदनी, इफ यू आर थिंकिंग लाइक दिस इट शोज यू दिस इज व्हाट गाइस, आप लोग मिक्स एंड मैच कर सकते हैं थिंग्स। देखिए जब आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन के कंसेप्ट क्लियर हैं, जब आपके रेजिस्टेंस सपोर्ट के कंसेप्ट क्लियर हैं, फिर क्या कर सकते हैं आप, उन दोनों को मिक्स कर दिया और एक तीसरी स्ट्रेटेजी निकल गई जो कि ब्यूटीफुल है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में डिमांड जोन और सप्लाई जोन, तो आपको एक तो सपोर्ट का सपोर्ट और एक डिमांड जोन का सपोर्ट, तो कहना ही क्या, तो वो हम लोग करेंगे, वो भी एक स्ट्रेटेजी है। अच्छा एक स्ट्रेटेजी बड़ा इजी है सर, बाय व्हेन द स्टॉक कम्स नियर टू द सपोर्ट लेवल। कहां बाय करना है आपको, सपोर्ट पर बाय करना है। अच्छा स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, अभी जो लोगों को परेशानी है कि सर आप स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है इसमें, तो ये उन लोगों के लिए सिंपली आप क्या करिए, सपोर्ट पर बाय कर लीजिए, यानी कि यहां पर बाय कर लीजिए, इधर सपोर्ट से थोड़ा पहले, ये आपका एंट्री हो गया। स्टॉप लॉस कहां रखेंगे, सपोर्ट के नीचे, यहां पर आपने रख दिया आपका स्टॉप लॉस। अभी तो छोटा हो गया सर आपका ट्रेड, समझ गए आप लोग। सेम रेजिस्टेंस पर यहां पर आप कर दीजिए इसको सेल, यहां कर लीजिए स्टॉप लॉस। जो नॉर्मल रूल होता है कि रेजिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, सपोर्ट पर बाय करेंगे, बाय एट सपोर्ट, बाय एट डिमांड जोन, सेल एट रेजिस्टेंस, सेल एट सप्लाई जोन, सिंपल। तो ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी हो गई जिसको मैंने थर्ड नंबर पे रखा है। मतलब आप नहीं देखेंगे कि मैं बहुत ज्यादा इसको फॉलो करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं फॉलो करूंगा, इसके लिए मैंने इसको थर्ड नंबर पे रखा है। आर यू ऑल विद मी गाइस? ये ये तीन स्ट्रेटेजी समझ में आई क्या, किसी को कोई भी डाउट है इन तीन स्ट्रेटेजीज में मुझे बता दीजिए। सर बड़ा सिंपल है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आपने सीख लिया ना, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। टारगेट मैम 2:1, सॉरी सर, सॉरी शशि सर, टारगेट आप 2:1 रखिए, 3:1 रखिए, ट्रेल करिए, सिंपल है ना, आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप देखिए कि ऊपर कोई सप्लाई जोन है क्या, अब हम काम कर रहे हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर, तो एंट्री समझ में आ गया, स्टॉप लॉस समझ में आ गया, बाकी दोनों मेथड के अंदर भी, तीनों मेथड में कह रहा हूं भी टारगेट कहां रखना है समझ नहीं आ रहा है, कितना ट्रेल करें, तो आप देखिए कि ऊपर कोई क्वालिटी सप्लाई जोन है क्या, वहां टारगेट रख लीजिए अपना। और चूंकि वो ब्रेकआउट है तो ट्राई करिए कि आप ट्रेल करिए, सप्लाई जोन पर डरकर पूरा 100% बुक मत करिए, हो सकता है सप्लाई जोन पर 50% बुक कर लें आप, क्योंकि वो क्वालिटी सप्लाई जोन है, तो आपने क्वालिटी सप्लाई जोन को रेस्पेक्ट किया, बट आपको भूलना नहीं कि हमारे पास में ब्यूटीफुल लुकिंग डिमांड, सॉरी ब्यूटीफुल लुकिंग ब्रेकआउट भी है। समझ में आया क्या सबको सर, क्लियर हुआ क्या? फोर्थ स्ट्रेटेजी है उसका उसका मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं, कल हम लोग करेंगे क्योंकि बड़ी स्ट्रेटेजी है, और आप लोगों को कोई डाउट हो तो पहले तीन स्ट्रेटेजी में पूछना, आपको फोर्थ स्ट्रेटेजी का ब्रीफ दे देता हूं। वैसे मैंने ब्रीफ दे दिया है, चांदनी ने चूंकि उसमें से क्वेश्चन पूछा था। फोर्थ स्ट्रेटेजी जो है ना सर, वो बेसिकली वो स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग डिमांड जोन और सप्लाई जोन और साथ में रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इन दोनों को कर देंगे मिक्स, इन दोनों को कर देंगे मिक्स और उससे बनाएंगे ब्रेकआउट। मजा आ रहा है क्या? ये फोर्थ स्ट्रेटेजी पर आप देखेंगे मैं बहुत काम करता हूं। सेकंड और फोर्थ, सेकंड वाली ये वाली है, ये वाली क्लोज, सेकंड और फोर्थ, और उसके बाद में एग्रेसिव कैसे काम करता हूं वो भी आपको मैं बताऊंगा। उसके बाद में पता है अपन मिक्स एंड मैच कर सकते हैं सर, काफी सारी चीजों को आप मिक्स और मैच कर कर और एक नई तरीके की स्ट्रेटेजी बना सकते हो।
तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, मार्केट कैसा है, वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कोई रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर सप्लाई जोन्स होती है, ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पर सप्लाई जोन है। फॉर एग्जांपल यहाँ एक सप्लाई जोन है, यहाँ एक सप्लाई जोन है, यहाँ पर भी एक सप्लाई जोन है। स्टॉक ने सप्लाई जोन एक को तोड़ दिया, दो को तोड़ दिया, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस देता है, तो यहां बाय करने की जगह पर मैं यहां पर ही बाय कर लेता हूं। ये किसको समझ में आया जो मैंने अभी रिसेंट में एक लाइन बोली है? मैं सिर्फ जो मैंने अभी लास्ट में जो लाइन बोली है ना, दो, आपको मैं वापस रिपीट कर देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि ये एक एरिया है रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का। अब देखिए ये एक अलग मेथड हो गया, इसको मैं अलग से नहीं बताऊंगा आपको। प्राइसेस ने एक सप्लाई जोन को तोड़ा, दूसरे सप्लाई जोन को तोड़ा, मुझे लग रहा है कि यार ब्यूटीफुल, अब की बार तो ये स्टॉक रॉकेट होने वाला है और मैं इसको मिस नहीं करना चाहता, मैंने यहीं पर बाय कर लिया। अरे सर आपने तो कहा था रेजिस्टेंस के ऊपर बाय करना है, आपने तो बीच में बाय कर लिया, ये क्यों कर लिया? अरे आप समझ रहे हो, रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा मिक्स एंड मैच आप लोगों को करना पड़ेगा। ओके हाँ, थोड़ा एग्रेसिव। तो कैसा है ना कि एग्रेसिव नहीं, ट्वीक नहीं कर रहे हैं हम लोग रूल्स के साथ नहीं, मतलब ये भी एक, सर दो सप्लाई जोन को तोड़ा तो रूल ये कहता है कि कुछ कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, सिंपल। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल चेंज कर रहे हैं रूल को, नॉट लाइक दैट। ये थोड़े दिन पहले ही पढ़ाया था सप्लाई जोन को तोड़ने का, हाँ वो डिमांड जोन सप्लाई जोन, जब हम लोगों ने स्कोरिंग पढ़ा था ना तब पढ़ाया था, करेक्ट। एक पॉइंट एक्स्ट्रा दे देंगे, तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया तो थोड़ा एग्रेसिवली बाय कर लिया मैंने, सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, कल मैं आपको फोर्थ स्ट्रेटेजी बताता हूं, और चैनल ब्रेकआउट होते हैं और भी थोड़े डिफरेंट तरीके के ब्रेकआउट्स होते हैं, ऑल्दो मैं उनके ऊपर कम काम करता हूं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है सर उतना उतना भी देखने का। ठीक है सर, अमित सर सेम है, स्टॉप लॉस सेम है, बस क्लोजिंग का डिफरेंस है। यानी कि जो सेकंड मेथड है ना, उसमें मैं वेट करने की कोशिश करता हूं कि इसके नीचे क्लोज हो जाए। अगर बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है तब तो मैं इमीडिएटली सेल कर दूंगा, बट क्लोज हो जाए तो। अच्छा हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग कल क्लास रख सकते हैं क्या एक? कल हम लोग कल मॉर्निंग में क्लास रखने के लिए कौन कौन एग्री है? अगर मैं कल मॉर्निंग में क्लास रखता हूं तो मे बी 8 to 10, 8 to 10। सर इवनिंग में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 8 to 10। ऑफिस रहता है, चलिए ठीक है, एक काम करता हूं, क्या मैं एक कॉमन लिख दूं क्या सबके लिए, जिससे सब सेटिस्फाई हो जाएंगे और वो उसको फाइनल रख देंगे, वरना कंफ्यूजन होगा। एक कॉमन टाइमिंग लिख दूं अभी हाथों हाथ इमीडिएटली यहां पर, जल्दी से। यार ये तो चीटिंग है यार। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग रख देते हैं संडे 8 AM to 11 AM। बड़ा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है तो टाइम ज्यादा चाहिए होगा। दो क्लास की जगह एक क्लास रहेगी, एक ही क्लास में आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज दो में ब्रेक हो जाएगा। टॉपिक थोड़ा बड़ा है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम एक ही पार्ट में करते हैं 3 घंटे में। अब हो सकता है 3 का 3.5 हो जाए या 2.5 हो जाए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ये फाइनल है, किसी का जॉब नहीं, किसी को टेंशन नहीं। संडे 8 to 11 AM वी आर मीटिंग, इट्स डन। टिल देन गाइज एंजॉय, गुड नाइट।